इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के अंकल गली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक किराए के कमरे से 24 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ। खुशबू पिछले कुछ दिनों से लापता थी और परिजनों ने इसकी शिकायत पंडरीनाथ थाने में दर्ज कराई थी। दरअसल इंदौर की द्वारकापुरी थाना पुलिस की शुरुआती जांच और घटनास्थल के निरीक्षण से ये मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवती के गले पर रस्सी के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस को आशंका है कि उसका गला घोंटकर हत्या की गई है। शव की हालत देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना 2 से 3 दिन पुरानी है। युवती की दर्ज गुमशुदगी के अनुसार वह 11 तारीख को अपने पिता के साथ जन्म प्रमाण पत्र सुधरवाने गई थी और रात में अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। पुलिस जांच में पीयूष धनोतिया नामक युवक मुख्य संदिग्ध के रूप में सामने आया है, जो मंदसौर का रहने वाला है और मृतका के साथ रिलेशनशिप में होना बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम के साथ घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। आपकी बिटिया की डेड बॉडी मिली है, क्या सूचना लगी थी आपको? सर मुझे कॉल आया थाने से कि आप जाकर के लड़के के रूम पर पहुंचिए। वहां पर थाना हवा बंगला जो है वहां से टीम पहुंच रही है, आप भी पहुंचिए। हम यहाँ रूम पर आए। बिटिया किस हालत में थी यहाँ पर? बिटिया की हालत हमें मौजू से पहचान हुई और कंडीशन बड़ा मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके की कंडीशन। बिटिया कब तक गायब थी? बिटिया जो है 10 तारीख से। क्या पढ़ाई करती थी? ये MBA में 2nd सेमेस्टर चल रहा था साहब। ये जिस कमरे में मिली वो कमरे किस लड़के का, कौन मित्र था? मित्रों में तो सर मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के दौरान उनके वो रूम्स पे वो होता था। लड़के का नाम बताया? लड़के का नाम पीयूष है। ये कहाँ का रहने वाला है? ये मंदसौर के रहने वाले हैं। तो क्या लगता है आप ये जो घटनाक्रम हुआ इसी द्वारा अंजाम दिया गया, मारा गया, ऐसा कुछ लगता है? हाँ बिल्कुल 100%। संदीप मौत है, बच्चे को मारा गया, क्या है? आप एक पिता हैं, क्या लगता है? बिल्कुल मर्डर है साहब, ये मर्डर हुआ है। उसको यातना दी गई है, उसके कुछ वीडियोस वायरल किए गए, उसको मानसिक तनाव दिया गया, उससे उसने डिमांड्स भी की, उसको ब्लैकमेल किया गया। क्या और ब्लैक जी किस आधार पर ब्लैकमेल हो रहा है? सर वो जब बच्चों से इंक्वायरी ली, जो उसकी शेयर करती थी बिटिया के, छोटी बिटिया के साथ, तब जाकर के वो कुछ लगा कि कुछ पैसों के लिए उसको वो ब्लैकमेल करती थी। उसको फीस भरना थी। मुझे आज ही पता चला है कि वो लड़के को भी फीस भरना थी और तो उसने डिमांड करी थी कि कहीं से भी वो कहीं पे वर्कआउट किया था उसने, जो कि उसकी सैलरी वगैरह नहीं दे पा रहे थे वो लोग। किस तरह के वायरल किए थे? क्या अश्लील फोटो किए थे साहब, MI वगैरह बनाती है वो भेजे थे? किसी को कॉलेज ग्रुप में भेजे थे? क्या करा था? हाँ कॉलेज ग्रुप में भी भेजे थे साहब। कॉलेज से भी मुझे कॉल आया था, तब जाकर के मैं ये सारी जब बनाए गए फोटो थे, ये बनाए गए फोटो थे, एडिट करे फोटो थे? नहीं, कुछ वीडियोस थी या एडिट किया हुआ है, ये तो आपकी जांच में आप लोग, हाँ ये सब जांच के दौरान ही पता चल पाएगा कि क्या है। कभी बिटिया ने नहीं बताया था आपको पहचान कर रहा है? नहीं, कभी भी नहीं बताया था। इनकी दोस्ती के बारे में पता था आपको? दोस्ती सिर्फ पढ़ाई के क्लास फेलो हैं, उस हिसाब से बात थी। कुछ डाउट फील हो रहा था बच्चों की बात से, तो उसमें हमने कहा था ठीक है आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आप अपने पेरेंट्स से बात करके फिर समझेंगे। अभी तो आखिरी बार कब छोड़ा था, कहाँ बात हुई थी? आखिरी टाइम साहब मैंने इसको 11 तारीख को छोड़ा था फायर ब्रिगेडर के सामने, कलेक्टर रजिस्ट्री के तरफ जो ज्यादा है बोला था कि मैं घर नहीं आने पे बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, ऐसा मैसेज आया था रात 8 साढ़े 8 समथिंग। जब तक बात उससे पहले जो बात हुई थी बिटिया की हुई थी 4-5 बजे करीब। आपकी मेरी बात मैंने 5 साढ़े 5 बजे फोन लगाने की कोशिश करी थी, तब उन्होंने रिंग गई थी, तो उसके बाद उन्होंने उठाया नहीं था। अब बिटिया के कौन है? मैं फादर।
एक युवती का शव मिला है, किस तरह का मामला है, क्या प्राथमिक जांच? ये बेसिकली जो ये अंकल गली द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे एक 24 साल की अविवाहिता युवती है, उनका शव मिला है। और प्राथमिक जांच में ऐसा लगता है कि 1-2 दिन पुराना शव है, डिकम्पोजिशन से ये पता चल रहा है। प्राथमिक जांच में ये पता चला है कि ये किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी कुछ टाइम से, और ये जो है लड़के के साथ ही थी लास्ट सीन के हिसाब से, और उसके बाद लड़का यहाँ से गायब हो गया है। जो लड़का था उसका नाम है पीयूष धामनोदिया, जो मंदसौर ज़िले का रहने वाला है। तो संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम संबंध में कुछ खटास के चलते ये उसने नवविवाहिता युवती की हत्या की और वो यहाँ से फरार हुआ है। कोई निशान मिला है बॉडी पर जिससे हत्या प्रतीत हो रही है, वैसे कुछ संभावना है? मतलब जो प्राइमरी एग्जामिनेशन हुआ उसमें ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैंगुलेशन हुआ है जिसके कारण मृत्यु हुई है। बाकी इसका कंफर्मेशन पीएम के बाद हो पाएगा। युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी कहीं पर दर्ज किया? युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट 11 तारीख को रात में करीब 9 बजे पंडरीनाथ थाने में उनके फादर द्वारा दर्ज कराई गई थी, जब वो वापस नहीं आई थी। तो 11 तारीख की गुमशुदगी थी इसमें जो प्राइमरी स्पॉट पे कुछ रोप्स मिले हैं, तो प्राइमरीली जो स्ट्रैंगुलेशन है हो सकता है रस्सी द्वारा किया गया हो। सर अभी पीयूष जो है वो कहाँ पर है, क्या उसकी तलाश कर रहे हैं? पीयूष की अभी तलाश की जा रही है। अभी जो भी टेक्निकल डेटा निकालती है पुलिस, तो टेक्निकल डेटा निकाला जा रहा है सर, ये उसका। हाँ युवती और पीयूष क्या दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे या कैसे दोनों के संबंध बने दोस्ती के? हाँ, बेसिकली ये लोग साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही पढ़ते सर थे। बॉडी से बदबू आ रही तो क्या लगता है कि कितने दिन पहले की घटना है? हाँ, कम से कम 2-3 दिन पहले की घटना संभावित है इसमें।